नमस्ते हमारे भारत देश के प्यारे प्यारे भाइयों। ये समय शिक्षक समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और 2 महीने बाद एसएससी का पेपर है, सीजीएल का, और टीचर पढ़ाने के अलावा यूट्यूब पे सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं सब विद्यार्थी समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मन को इधर उधर भटका के ना केवल पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि इस समय जो पढ़ जाएगा वो निकल जाएगा, बाकी जो बालक है वो वैसी ताली बजाता रहेगा। ठीक है मेरे भाई। और सेक्शनल टाइमिंग एसएससी में आ चुकी है और उसकी वजह से एसएससी की कट ऑफ गिरेगी, पर मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि कट ऑफ और बढ़ जाए, हमारे बालक और बढ़िया परफॉर्म करके आए पेपर में, 15 मिनट में ही सारे सवाल ठोक के आए। लेकिन वो केवल प्रैक्टिस के सहारे ही संभव है, केवल पढ़ के चैप्टर वाइज, स्टेप वाइज, लेवल वाइज वो संभव नहीं है। तो मैं आपको डेली स्पीड टेस्ट करा रहा हूं कंप्लीटली फ्री यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर। देखो ये शेड्यूल होता है, लाइव टेस्ट मैथ्स का भी करा रहे हैं, हमारे बलराम सर रीजनिंग का भी करा रहे हैं। सुबह 10 बजे शेड्यूल होता है, आप इसको अटेम्प्ट करो, फिर उसका आप वीडियो सॉल्यूशन देखो। देखो ये सारे टेस्ट मैंने सॉल्व कराए एक एक। ठीक है बच्चों, 15 मिनट में ही सॉल्व होता है, 15 मिनट में एक्स्ट्रा लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बहुत ही क्वालिटी लेवल के सवाल है, ऐसा नहीं है कि जल्दी करवाने के लिए मैंने सवालों का लेवल डाउन कर रखा। आप देखो मैं कपा देता हूं बच्चों को। ठीक है, आइए सब बच्चे एप्लीकेशन अपने फोन में लगा लो और खूब दबा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज, सेक्शनल टेस्ट सब कुछ यहां पे मिलेगा। एसएससी का भी, रेलवे का भी, स्टेट एग्जाम का भी, सिलेक्शन में, टेस्ट रैंकिंग में आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आओ पहला सवाल का है जी, कॉस थीटा बराबर एक्स बटे साइन थीटा। तो आपसे पूछा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये भी लिखा है कि ये सवाल मॉक में कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया है और हर बच्चे ने जो टाइम लिया उसका एवरेज कितना है। ठीक बच्चों, तो मुझे बताइए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो डायरेक्ट रिजल्ट है क्या है, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। सवाल में आपको दिया क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माने एक्स, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक्स है, इसकी जगह एक्स रख दो, क्या आ गया 1 - 3 एक्स स्क्वायर। यानी कि सीधा क्या पूछा था, ऑप्शन ए हो गया ना, ये फॉर्मूला ही था प्यारे बच्चों। आइए, m की पावर 7/5 प्लस 5/m की पावर 7 बराबर 1 है, तो m की पावर 21 प्लस 126 ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, भाई अगर ये m की पावर 7/5 है, ये x है, तो इसका उल्टा लिखा हुआ है 1/x। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मेरे भाई कि अगर x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो इसका मतलब है कि एक्स क्यूब इक्वल टू होगा माइनस का 1। यही चीज तो है, बस एक्स की जगह क्या है प्यारे बच्चों, m की पावर 7/5, तो इसका क्यूब बनना चाहिए एक्स का क्यूब इक्वल टू माइनस का 1। तो m की पावर ये 7 थी, 21 बराबर कितना आ गया, 5 का क्यूब 125 है, माइनस का 125 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, m की पावर 21 माइनस 125 रखेंगे तो कितना आ गया आंसर, 1। इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन, बिल्कुल सरल सवाल है। बाई एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल टचिंग द सर्कल एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, एक सर्कल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट बनते हैं जब सर्कल के बाहर टेंजेंट खींची जाती है बाहर पॉइंट से। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है, इस पे सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची जाती है, PA और PB। अच्छा जी, क्या बोला है, द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट AB सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल O। अब ये जो कॉर्ड AB, आप AB को मिलाएंगे तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल है थीटा, यानी कि एंगल AOB थीटा है। व्हाट द एंगल APB बिटवीन द टेंजेंट इन टर्म ऑफ थीटा। APB एंगल आपको बताना है, टेंजेंट के बीच के एंगल, ये वाला एंगल बताना है। बताइए मेरे भाई, एक्चुअली 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में, 90 90 180, तो बचा 180, ये थीटा, तो एंगल कितना बचा 180 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आओ डीडीए का सवाल डाल दिए, डीडीए का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यू स्क्वायर प्लस 1/u स्क्वायर बराबर 31/9, यू पॉजिटिव है, तो आपसे पूछा यू क्यूब प्लस 1/u क्यूब का मान क्या है। अब यू क्यूब प्लस 1/u क्यूब निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, u प्लस 1/u है ना। तो मुझे बताओ पावर 2 से पावर 1 में कैसे आइएगा जी, 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 31/9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 49/9, इसका अंडर रूट आ गया जी 7/3।
तो u प्लस 1/u 7/3 आ गया। अब आपको निकालना है u क्यूब प्लस 1/u क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1/x k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब k क्यूब माइनस 3k। पर चूंकि ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ये वाली चीज लगाया करो, आप k कॉमन ले लिया करो, ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस 3। इससे क्या कि थोड़ा आसान हो जाएगा। k की वैल्यू है 7/3 और 7/3 का स्क्वायर यानी कि 49/9 और ये माइनस का 3 हो गया। तो 49 माइनस 27 कितना हो गया जी, 22। तो 7 गुणा 22 यानी कि 154 और नीचे 3 नाम 27, 154/27 आएगा। वैसे भी यहां पे 7 का मल्टीपल तो आना ही था। ऑप्शन कौन सा है, बी। समझे ना मेरे दोस्त। चले आगे चलते हैं। a प्लस बी 90 डिग्री यानी कि a और b कॉम्प्लीमेंट्री। साइन ए 5/13 तो कॉस बी पूछा है, कॉस बी आपसे पूछा है। भाई बी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, a, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, यानी कि कॉस बी कुछ भी नहीं है, साइन ए के ही बराबर। और साइन ए 5/13 दिया, डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 5/13। अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर बटे 3z प्लस वाई क्यूब बटे 3xz प्लस जेड स्क्वायर बटे 3x बराबर वाई, एक्स वाई जेड तीनों ही पॉजिटिव है, इसका मान बताइए। बहुत बढ़िया सवाल सेट किया आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले क्या आएगा सचिन, यहां से एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3zx, 3zx हो गया, 3z है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यहां पे हो जाएगा प्लस जेड क्यूब बराबर वाई। तो ये जो 3zx है अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो बराबर क्या आ जाएगा 3xyz। अब आप बताओ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर अगर 3xyz के है तो इसका मतलब या तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा, या एक और चीज हो सकती है कि x बराबर वाई बराबर जेड होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य होनी चाहिए। भाई अगर आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz है तो इसका मतलब प्यारे बच्चों या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। लेकिन जब सवाल कह रहा कि xyz तीनों 0 से बड़े, तीनों पॉजिटिव है, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती, यानी कि xyz क्या होगा, तीनों बराबर होगा। यहां रखते हैं, सब कुछ बराबर कर दो, x बटे x, ये कितना हो गया 2 + 2 यानी कि सबकी जगह x रख दो, 2x बटे x 2 + 2 4। a बराबर √5 है तो a + 1 का स्क्वायर प्लस a - 1 के स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्या चीज है प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। a √5 है, √5 का स्क्वायर 5 + 1 6 दूनी 12 आंसर ऑप्शन नंबर बी जी। 8वां सवाल, यदि 1/a + 2022 बराबर 2022 तो 1/a + 2023 ज्ञात कीजिए। देखो कितना फैंटास्टिक, रोम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक, क्यूटेस्टिक सवाल डाला आपके लिए। सोच जरा, बच्चे सोच ही नहीं पाए होंगे। इस ससुरा नीचे a + 2022 ए क्या है, a + 2023 कैसे आए। तो या को पलट देते हैं सचिन, है ना। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये हो जाएगा a + 2022 और ये बराबर 2022 को पलटेंगे तो 1/2022। हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए तो a + 2023 चाहिए ना। वो कैसे आएगा, जब दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया a + 2023 और 1/2022 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 2023/2022। सही है ना, कोई तकलीफ। अब दोनों इसको रिवर्स कर दो तो 1/a + 2023 उल्टा कर देंगे, क्या आएगा, उल्टा आ जाएगा 2022/2023 ऑप्शन नंबर सी। है ना बढ़िया सवाल है भाई, इसको पलट देना, आंसर आपका आ चुका है। बताइए, A dishonest trader says to customer that he sells his goods at a cost price but he uses a false weight and gains 12.5%। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि अपना सामान सीपी पे बेचता है पर फिर भी 12.5% प्रॉफिट कमाता है। हाउ मेनी ग्राम डज ही यूज टू वेट 1 kg, 1 kg के लिए कितना बाट यूज करता है। देखो अगर ये बेईमान दुकानदार वजन में बेईमानी करके 12.5% प्रॉफिट कमा रहा है, 12.5% मतलब 1/8 यानी कि 8 का सामान 9 में बेच रहा है। तो अगर कोई कस्टमर उससे 9 यूनिट सामान मांगता है ना तो 8 यूनिट ही देता है। तो 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम के बदले कितना वजन दे रहा है भाई, 9 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000/9। तो 8000/9 कितना आएगा प्यारे बच्चों, 888.8 डी ऑप्शन। क्योंकि 1/9 क्या होता है 0.1111 होता है
सीधा याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला सवाल, कॉस एल्फा प्लस बीटा बराबर 4/5, साइन एल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13, एल्फा बीटा ही दोनों 0 से π/4 के बीच में, tan टू एल्फा क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल दिया आप लोगों के लिए, बताओ जरा। हमें निकालना क्या है दोस्त? tan टू एल्फा, और ये क्या दिया यहां? एल्फा प्लस बीटा, और ये एल्फा माइनस बीटा। तो क्या करें, ये tan टू एल्फा, ये आपको जो है एक बार देखना चाहिए कि tan टू एल्फा कैसे आएगा प्यारे भाई। क्या 2 एल्फा को ऐसा नहीं लिखा जा सकता? एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं ना मेरे भाई, क्योंकि बीटा बीटा कट जाएगा। अभी वही सवाल नहीं बन गया? tan a प्लस बी का टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो जैसे आपको यहां पे cos एल्फा प्लस बीटा दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? tan एल्फा प्लस बीटा, है ना। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। तो बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3, 3 4 5 ट्रिपलेट। ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, आपको क्या निकालना पड़ेगा? tan अल्फा माइनस बीटा। भाई साइन होता है लंब बटे कर्ण, tan होता है लंब बटे आधार। तो 5 है तो बेस कितना आ जाएगा? 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट लग गया। यहां रखेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला है भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये आपको सोचना था प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। देखिए 12 चौक 48 से रहने देते हैं, कितना आएगा? 12 3 36 प्लस 20 56, और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 48। देखो ऊपर भी 12 चौक 48, नीचे भी 12 चौक 48 कट जाएगा। ये आएगा 12 चौक 48 माइनस 15, यानी कि 48 माइनस 15 33। तो सवाल का आंसर आएगा 56/33, बी ऑप्शन, है ना। ऊपर 56/48, नीचे 33/48 कट जाएगा 48। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 बनाइए। 3/4 रेशियो 4/3 प्रोपोर्शन है 45y रेशियो a के। तो a का मान क्या है बताओ जरा। प्रोपोर्शन माने समानुपात, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो, वही बात की दो संख्याओं का रेशियो। पहली दो संख्याएं क्या है? 3/4 रेशियो 4/3। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, 4 चौक 16, यानी कि 9 रेशियो 16। तो बाद की दो संख्याओं का भी रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों? 9 रेशियो। तो 9 से 45y 5y गुना, तो 16 का 5y गुना यानी कि 80y आ गया। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आंसर है। आइए, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन ए एंड बी 8/5। दो रेगुलर पॉलीगन हैं ए और बी, उनकी भुजाओं का रेशियो आपको दिया है, साइड का रेशियो दिया है 8/5, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल इज 9 डिग्री। और उनके प्रत्येक इंटीरियर एंगल का डिफरेंस, ए और बी रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 डिग्री है। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन विच हैज साइड इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन ए एंड बी टुगेदर। उस पॉलीगन में डायगोनल कितने होंगे जिसमें भुजाओं की संख्या क्या है? ए और बी पॉलीगन में भुजाओं की संख्या का सम है। समझ में आया? तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ए और बी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड निकालनी पड़ेंगी। बताओ कैसे निकालेंगे? ये तो हमें रेशियो दिया है, हमें क्या चाहिए होगी? एग्जैक्ट वैल्यू। कैसे आएगा आप बताओ? अगर नंबर ऑफ साइड का रेशियो 8/5 है, तो ये जो दोनों रेगुलर पॉलीगन के इनके एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना आएगा? 5/8। प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात ये होगा कि नहीं? नहीं समझे होंगे। आप बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री बटे n, यही होता है कि नहीं? तो बताओ, दो संख्याओं की गुणा अगर बराबर हो जाती है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे रिवर्स रेशियो में होगी। तो अगर ये बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन बता रहा हूं, भुजाओं की संख्या का रेशियो 8/5 है, तो उनके बाह्य कोण का रेशियो क्या होगा? 5/8। तो एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। सवाल में दिया है इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है, ईच इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस आएगा वही एक्सटीरियर का आएगा, क्योंकि इंटीरियर के साथ ही जुड़ा हुआ क्या होता है? एक्सटीरियर। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू है 9 डिग्री। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? है भाई, सॉरी 5 की वैल्यू आ जाएगी आपका 15 डिग्री। तो मुझे बताओ, पहले पॉलीगन ए का एक्सटीरियर 15 डिग्री है, तो पहले पॉलीगन में साइड कितनी है? 360/15 यानी कि 24। बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है,
तो रेगुलर पॉलीगन जो हमारा ए है, इसमें भुजाओं की संख्या है 24, 8 के लिए 24, तो बी में कितनी होंगी फिर 15। तो दोनों पॉलीगन में मिलाकर ए और बी में भुजाएं कितनी हैं 39। तो 24 प्लस 15 39। और आपको उस पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल बताने जिसमें भुजाओं की संख्या ए और बी में भुजाओं की संख्या के योग के बराबर है। तो अगर किसी पॉलीगन में 39 साइड है तो उसमें डायगोनल कितने होंगे n इंटू एन माइनस 3/2, 39 इंटू 39 माइनस 3 यानी कि 36/2। तो ये चला जाएगा प्यारे बच्चों 18, ये आना चाहिए। 720 से 18 कम 702। बढ़िया सवाल डाला है ना, ठीक बच्चों। चलिए गजब का सॉल्यूशन है, बताइए सवाल नंबर 13। ये तो बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी क्या आएगा ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं कि 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, तो 49 और 9 हो जाएगा यानी कि 0.58। ये वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं। चलिए आसान सा सवाल जीडी में आया था ये वाला। ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क विद 60% मिल्क। एक बर्तन में वाटर मिल्क का मिश्रण है जिसमें मिल्क 60% है। ए पोर्शन ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50% मिल्क। After this, percentage of milk in the mixture become 52%. Find the quantity of mixture that was replaced. रिप्लेस किए गए मिश्रण की क्वांटिटी क्या है। बहुत बढ़िया सवाल, एलिगेशन वाला मेथड बता देता हूं। हम यहां पे मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं। एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना है 60%। आपने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला, निकालने के बाद जो बचेगा उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन 60% ही रहेगा, है कि नहीं। फिर आपने इसमें दूसरा मिश्रण मिला दिया जिसमें मिल्क का कंसंट्रेशन है 50%, और फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसमें मिल्क है 52%। लगाइए एलिगेशन प्यारे बच्चों। ये कितना आ गया 2 और ये आ गया 8, यानी कि 1:4। तो आपने जो दूसरा मिक्सचर ऐड किया यानी कि रिप्लेस किया वो कितना है 4 यूनिट, लेकिन टोटल मिश्रण कितना रहा होगा 1 + 4 5, यानी कि आपने मिश्रण का 4/5 निकाल के दूसरे से रिप्लेस किया है। यह तरीका है। सवाल नंबर 15, √10 + √3 + 1/√10 - √3। ये तो रेशनलाइजेशन करना है। √10 + √3 और ये आ गया प्यारे बच्चों प्लस 1/√10 - √3। तो ये नीचे है ना, √10 + √3 नीचे क्या आएगा स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 10 - 3 7। तो √10 + √3 यहां भी कॉमन लेंगे तो 1 + 1/7 हो जाएगा 8/7, बी ऑप्शन। एमटीएस और जीडी दोनों पेपर में सवाल आया है इसी साल, ठीक है जी। बताइए, ए टैंक हैज एन इनलेट पाइप एंड एन आउटलेट पाइप। इफ द आउटलेट पाइप इज क्लोज देन इनलेट पाइप फिल्स द एम्प्टी टैंक इन 8 आवर। आउटलेट पाइप अगर बंद है तो इनलेट पाइप टैंक 8 घंटे में भरता है। If the outlet pipe is open, then the inlet pipe fills the empty tank in 10 hours. अगर आउटलेट पाइप ओपन है तो इनलेट खाली टैंक भरता है 10 घंटे में। अगर आउटलेट पाइप भी ओपन है तो इनलेट जो खाली टैंक भरता है 10 घंटे में। देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से लैंग्वेज बोला है। आउटलेट अगर क्लोज है तो इनलेट भरेगा 8 घंटे में, आउटलेट अगर ओपन है तो इनलेट पाइप और आउटलेट मिलकर भरेंगे 10 घंटे में। बोला है इफ ओनली द आउटलेट पाइप इज ओपन, अगर केवल आउटलेट पाइप खुला है, देन इन हाउ मेनी आवर द फुल टैंक बिकम्स हाफ फुल। तो कितने घंटे में पूरा टैंक आधा फुल रह जाएगा, यानी कि आधा खाली हो जाएगा, ये बताओ। 8 10 कैल्शियम 40 हमने टैंक की कैपेसिटी मान ली प्यारे बच्चों। तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी है 5 और इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई है 4। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है तो आउटलेट की कितनी आएगी -1, 5 - 1 4। तो अगर टैंक की कैपेसिटी 40 है तो हमें आधा खाली करना है, यानी कि 20 खाली करना है। आउटलेट पाइप खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ कितने घंटे में 20 घंटे में, है ना। चलिए सवाल नंबर 17, ये बताइए त्रिकोणमिति का सवाल है आपके सामने, कौन करेगा। आप इस सवाल को बिल्कुल वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, पर ध्यान से देखो, अगर किसी सवाल में सब कुछ दिख रहा डायरेक्ट फॉर्मूला तो बेसिक ही बेहतरीन है। शॉर्ट में लिखा करो, क्या है प्यारे भाई 1 - sin इंटू कॉसे, और नीचे क्या है कॉसे इंटू सेके माइनस कॉसेके। सेके का मतलब 1/cos और कॉसेके का मतलब 1/sin। तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा साइन माइनस कॉस बटे कॉस इंटू साइन। अभी होगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन माइनस कॉस इंटू साइन प्लस
कॉस। आप बोलोगे जी सर नीचे क्या है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। अब यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि साइन प्लस कॉस इंटू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन इंटू, भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन इंटू कॉस ए। अब देखो क्या कट गया, ये कट गया, साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कट गया, 1 माइनस साइन कॉस से 1 माइनस साइन कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन आपका ऊपर पहुंच गया, तो क्या आ गया आंसर। तो बेसिक से जल्दी हो रहा है, बस आपको शॉर्ट में लिखना है। आइए, इन एन एलॉय 75% इज कॉपर एंड रिमेनिंग इज आयरन। एक एलॉय में 75% कॉपर बाकी आयरन है। अनदर एलॉय में 87% कॉपर 10% आयरन और बाकी इंप्योरिटीज है। बोथ एलॉयज मिक्स्ड सो दैट इन द मिक्सचर परसेंटेज ऑफ आयरन बिकम्स 15%। दोनों एलॉय को मिलाया जाता है इस प्रकार कि जो मिश्रण बनता है उसमें आयरन है 15%। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में कॉपर का परसेंटेज कितना है, बहुत गजब सवाल है, बहुत गजब सवाल। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने दो एलॉय को मिलाया किस रेशियो में, है कि नहीं। जो फाइनल बनता है उसमें आपको आयरन का परसेंटेज दिया है 15%, तो आप यहां पे आयरन के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो। प्यारे भाई पहले एलॉय में 75% कॉपर है तो बाकी 25% आयरन है। दूसरे एलॉय में कितना आयरन है, 10%। इनको इस तरीके से मिलाया जाता है कि जो फाइनल एलॉय बनता है, जो फाइनल मिश्रण बनता है उसमें आयरन है 15%। तो किस रेशियो में मिला है प्यारे बच्चों, 5 और 25 माइनस 15 10, 5 रेशियो 10 यानी कि 1:2। तो आपने दो एलॉय को 1:2 के रेशियो में मिला दिया। लेकिन पूछा है कि इनको मिलाने से जो नया मिश्रण बनता है उसमें कॉपर कितना है। पहले एलॉय में कॉपर था 75%, दूसरे एलॉय में कॉपर है 87%। 87 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 75% प्लस 12%। तो इनको मिलाने से जो बनेगा उसमें कॉपर का परसेंटेज क्या होगा, ये सवाल है कि नहीं, है कि नहीं गजब। तो पहले आपको यहां एलिगेशन से पता लगाना है कि आपने दो एलॉय को मिलाया किस रेशियो में। आपने मिलाया है 1:2 के अनुपात में। पहले में 75% कॉपर है, दूसरे में 75 प्लस 12। अब आप बताओ 75% तो है ही कॉपर, यहां एक्स्ट्रा कितना है बताइए मेरे भाई, 2 का 12% एक्स्ट्रा है 24। केक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड कर देंगे 1 + 2 3 में, यानी कि 75 + 8 कितना आ गया 83%। गजब का सवाल। आइए, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, सीपी एंड एसपी आर इंक्रीज बाई 25% एंड y% रेस्पेक्टिवली। न्यू परसेंटेज प्रॉफिट इज 20%, नया परसेंटेज प्रॉफिट 20 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल। देखो डेटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। ये देखिए पहली लाइन क्या बोली है, एक आदमी एक आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पे बेचता है। 40% प्रॉफिट का मतलब 100 का सामान 140 में बिकता है, 100 का सामान 140 में। सीपीएसपी बढ़ता है 25% y%, कॉस्ट प्राइस है 100, 100 को 25% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 125। सेलिंग प्राइस को बढ़ाया जाता है y%। न्यू प्रॉफिट 20% है भाई। अब नया कॉस्ट प्राइस कितना है 125। अगर 125 पे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सामान बिकेगा कितने में, 125 का 20% है 25, यानी कि 150 में। तो बताओ सेलिंग प्राइस पहले 140 था, 140 से 150 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया 1/14 है कि नहीं, 1/14 सेलिंग प्राइस बढ़ गई। ये तो पूछा है वाई का मान, यानी कि 7.14% है कि नहीं। सेलिंग प्राइस y% बढ़ा 1/14 7.14%। एक ट्रायंगल की हाइट और बेस का योग 30 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड और बेस का सम 30 है। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या है बताओ। एक ट्रायंगल के बेस और उसकी हाइट का योग 30 है। आपसे पूछा उस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया क्या है सचिन आप बताओ। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब बेस और हाइट की गुणा क्या आ जाए मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम एरिया जो है कब आएगा, जब बेस गुणा हाइट क्या हो मैक्सिमम। अगर दो संख्याओं का योग फिक्स्ड है 30, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों संख्याएं बराबर हो, इक्वल हो। यानी कि क्या होना चाहिए बेस हाइट 15 तो मैक्सिमम एरिया आएगा बेटा आपका 15 × 15 225/2, 225/2 ये रखा 112.2
5, ऑप्शन नंबर ए। एल एम तथा एम एन के एवरेज का डिफरेंस 17 है, एल और एन के बीच डिफरेंस क्या होगा? देखो, दो संख्याओं का एवरेज होता है, जोड़ के आधा कर दो, तो एल और एम एन के एवरेज का डिफरेंस जब आप करेंगे तो एम तो कट ही जाएगा, तो यानी कि डिफरेंस आएगा एल और एन बटे 2 बराबर 17। तो एल और एन का डिफरेंस कितना आएगा? 34। ठीक है ना। दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 15 है, उनका मीन प्रोपोर्शन क्या है? दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, एचसीएफ 15 है, तो संख्याओं की गुणा क्या होगी मेरे भाई? 900। यह आ गया संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? संख्याओं की गुणा का अंडर रूट, तो 900 का अंडर रूट क्या आ गया? आंसर 30 आंसर है। चलिए, आसान सवाल था। 25 संख्याओं का एवरेज n है, ईच नंबर को 9 से डिवाइड किया जाता है, तो 25 संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा? 25 संख्याओं का एवरेज अगर n है, हर संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, n बटे 9, जो एक्शन नंबर में वही एवरेज में। एक गोले की त्रिज्या में 11% की वृद्धि की जाती है, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, गोले का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है ना। अगर गोले की त्रिज्या 11% बढ़ा दी जाती है तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 11% का 3 बार सक्सेसिव, 11 का 3 बार सक्सेसिव करना। 11 का 3 बार सक्सेसिव क्या होगा? पहले 11 को जोड़ेंगे 3 बार 33, फिर दो की गुणा, 11 गुणा 11 121, 121 121 300, 363 बटे 100 3.63, फिर तीनों की गुणा, 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 बटे 10,000। ये आएगा प्यारे बच्चों। तो आपको जल्दी से सक्सेसिव करना आना चाहिए। और ये कितना आएगा प्यारे भाई? 36 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, आखिरी सवाल बनाओ। कुछ संख्याओं का एवरेज पी है, 27 इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है। कौन सा कथन सदैव सही होगा? कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट होगा? पी 30 है, 54 विल बी द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग दीज नंबर। देखो, कुछ संख्याओं का अगर एवरेज पी है, एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं को जोड़ के नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज जो होता है हमेशा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच में कहीं आता है। तो अगर कुछ संख्याओं का एवरेज पी है, 27 सबसे छोटी संख्या, तो एवरेज की जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो 27 से क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन पी का मान 30 ही हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एवरेज जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर 27 से बड़ा होगा। और सवाल में दूसरा स्टेटमेंट 54 विद द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा भी जरूर नहीं कि 54 लार्जेस्ट रहे। बस हम यहां से कह सकते हैं अगर कुछ संख्याओं का एवरेज पी है और सबसे छोटी संख्या 27 है, तो एवरेज शुड बी ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि ना तो यहां पे पहला ऑप्शन सही है, ना ही ऑप्शन नंबर डी, है ना। जीडी में कई सारी शिफ्टों में इस टाइप का सवाल आया है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त। मजा आया करके? तो कैसे लगे सवाल सॉल्यूशन कमेंट करके जरूर बताएं। और भैया गणित में अगर आप गोल हैं, डब्बा खत्म है भैया आपका, तो आप मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन करके 7-8 महीने पढ़ो, धुआं उठा दोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे डेली करवाई रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, क्योंकि यही मिलेगा आपको क्वालिटी कंटेंट प्रैक्टिस वाला। धन्यवाद, बाय।